हाँ यार, एक बात बता, तेरी सिस्टर की शादी हो रही है, तेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है, तू शादी कब कर रहा है? कभी नहीं। तुमने कुछ कहा इसकी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, गर्लफ्रेंड कैसी है तेरी? इनकी गर्लफ्रेंड भी है? क्यों, नहीं हो सकती? नहीं मतलब हो सकती है, पर आप वैसे वाले लगते हैं ना। वैसे कैसे? वैसे वाले जिनकी राखी सिस्टर होती है पर कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं होती है। आपकी सेटिंग हो ही नहीं सकती। What setting? हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं बोलते हैं, सेटिंग बोलते हैं। तुम्हारा ये मतलब है कि जिनकी सेटिंग मतलब जिनकी गर्लफ्रेंड होती है उनके सर पर क्या सींग लगे होते हैं? सींग विंग नहीं होते हैं, पर वो ऐसे भी नहीं होते हैं। ऐसे कैसे? ऐसे अरे क्या है इसकी? तुम भी ना। अरे आहान की गर्लफ्रेंड है, बस किसी से मिलवाता नहीं। मयंक, ऐसी ही गर्लफ्रेंडों को ना शास्त्रों में काल्पनिक कहा गया है। मेरी गर्लफ्रेंड का ही कॉल आ रहा है। हेलो, हाय आहान, कहाँ हो? उस लड़की से जान छूटी? करवा दी शॉपिंग? हेलो, कौन लड़की? कैसी लड़की? हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। आहान, मैं मयंक की मंगेतर की बात कर रही हूँ। वही तुम्हें सुपर इरिटेटिंग लगती है ना? तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? मुझे बिल्कुल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं करता हूँ ना बाद में फोन। वो आसपास ही है क्या? तभी इतने स्ट्रेस लग रहे हो। आई रिमेम्बर, तुमने बताया था कि वो कितनी अजीब है, उलझुल हरकतें करती है, उसका टॉप फ्लोर खाली है। अरे वो तो शशांक की गर्लफ्रेंड है। पर तुम्हारा तो शशांक नाम का कोई फ्रेंड नहीं है। अगर शशांक नाम का फ्रेंड नहीं है ना, तो शशांक नाम का फ्रेंड बना लूंगा मैं। ओके, बाय। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। जानते नहीं है, बस एक दो बार मिले हैं। मिले नहीं है, टकराए। अरे मिले हैं या टकराए हैं वो मैटर नहीं करता। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी होने वाली बीवी और मेरा बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को पहले से जानते हो। अब अगर जानते हो तो एक दूसरे को पसंद भी करो। अरे यार, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे तभी तो हमारी दोस्ती बची रहेगी ना। जस्ट इमेजिन कि अगर सोनू मुझे पसंद नहीं करती तो क्या मैं और आहान एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते? क्यों सोनू, तुम मुझे पसंद करती हो तभी तो मैं और आहान इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। पसंद करती हो ना सोनू? अरे इसकी तुम भी ना। अरे आहान को एक मौका तो दो। यहाँ से लेफ्ट लेकर रोक लीजिए। तुम्हें तो आगे जाना है ना। हाँ, मुझे किसी से मिलना है, उसके बाद घर जाऊंगी। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आप मत चलिए, आप घर जाइए। आपका अंकल जी के पास रहना बहुत जरूरी है। मैं चली जाऊंगी। बाय। लो आ गए। आ गई सोनू। हो गई हाय, शॉपिंग? इतनी सी शॉपिंग? अरे शॉपिंग करने गई थी, सेल्फियां लेने गई थी। अरे चल दिखा दिखा क्या लेके आई है। हाँ कमाल है मैडम, यहाँ बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही हैं आप। कल जब मैं शॉपिंग करके आया तब तो आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अच्छा, कहाँ गए थे वैसे आप शॉपिंग के लिए? वो सब्जी मंडी।
अरे दूधी और टिंडा लेने को ना शॉपिंग नहीं कहते। ये भी ना सोनू, तू इतनी चुप क्यों है? डिस्काउंट नहीं मिला क्या? चुप होगा तू। मैं कहाँ चुप हूँ? चाची देखो ना, पूरा साउथ ईस्ट खरीद के लेके आई हूँ, देखो। हाँ, रंग तो बहुत सुंदर है। तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। वाह, बहुत प्रिटी लहंगा है। इसके साथ के कुंदन के इयररिंग्स लाइए कि नहीं? क्या हुआ सोनू, तू इतनी चुपचाप क्यों है? नहीं चाची, चुप नहीं है, वो इतनी गर्मी थी ना तो थोड़ा थक गई हूँ। जस्ट भाई, इसको क्या हुआ? बड़ा ही बदतमीज टाइप का बंदा है। सबसे कहता है मेरा टॉप फ्लोर खाली है। आंटी जी, माता रानी बड़ी बात ना बुलाए, पर मेरा इतना ब्रेन है ना कि उल्टे हाथ से शतरंज खेल लूं। उसे क्या पता इचकी क्या चीज है। बड़ा आया ईवीएम कहीं का। ईवीएम नाम म्यूजिक कंपनी वाला है, लेकिन म्यूजिक कंपनी नहीं है, सड़ू सा बंदा है। खैर, आप वो सब छोड़िए। हलवा कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा। मैंने जो बनाया, पता है, मेरे हाथ के आलू के पराठे और हलवा वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट टाइम ना मैं आपके लिए आलू के पराठे लेकर आऊंगी। आलू के पराठे विद व्हाइट मक्खन। ओए होए 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 होए, सफेद मक्खन विद आलू के पराठे, मजा ही आ जाएगा। आंटी जी, आप अचार खाती हैं? मेरी मौसी ना बेस्ट अचार डालती हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ, मेरे विचार अच्छे, मौसी का अचार अच्छा। मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, अचार विचार का ही जोक बना दिया मैंने तो। आंटी क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हुआ है? दर्द होता है। कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर से कह दूंगी, वो आपको दवाई दे देंगे। एक लड़की सावित्री से मिलने आई है। शायद ये वही लड़की है जिसके बारे में आप जानना चाह रही थी। आप अभी आकर उस लड़की से मिल सकती हैं। मैं आ रही। आप लोग यहाँ? ग्रुप पे तेरे मैसेजेस की वजह से आए हैं। मैंने कोई मैसेजेस नहीं किए हैं। इसलिए तो आए। ग्रुप में तूने कोई मैसेजेस नहीं किए, इस इडियट ने अपने कोई घटिया जोक्स क्रैक नहीं किए, भाई ने संस्कारी बातें नहीं की, तो मतलब कोई प्रॉब्लम है? चल बता, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, सच में कुछ नहीं हुआ है। सोनू, जब हम घर से शॉपिंग करने गए थे तब तो तू खुश थी, फिर क्या हुआ तुझे? शॉपिंग करने में कुछ हुआ है क्या? पहले ही तुमसे बहुत दूर रह चुका हूं मैं, अब और दूर नहीं रह सकता। मयंक, मयंक की स्टूपिड फियांसे ने तुझे कुछ कहा? नहीं भैया, इश्की ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो किसने कहा? देख, कुछ तो हुआ है। इतना वेट बढ़ गया है क्या? कार्तिक, तुझे पता है ना सोनू का वेट उसके लिए कितना टची टॉपिक है? यस, आपकी एज और सोनू का वेट दोनों टची टॉपिक्स है। शट अप। देख सोनू, हम तीनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपा सकते। हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देख के बता सकते हैं कि मन के अंदर क्या चल रहा है। चल बता, क्या हुआ है? बता। नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? कुछ नहीं है। याद है ना, बांटे खुशियां, बांटे गम, तीन नहीं एक है हम। चला पता क्या हुआ है? भैया, वो आज शॉपिंग मॉल में जब मैं लहंगा ट्राई करने गई थी, तब
तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आप दोनों को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। मुझे छोड़ के जाने का गम है, तो इस इडियट को छोड़ के जाने की खुशी भी तो है। भाई आपका इस भाई बहन के स्वीट मूवमेंट को लेट्स टॉर्चर कार्तिक मूवमेंट बनाना जरूरी है। वैसे भी बेचारी सोनू ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड है, इसके फेवरेट भाई का मजाक बना के ना और स्ट्रेस मत बढ़ाओ। मैं का अपना मजाक बना रहा हूँ भाई यार। और एक बात स्ट्रेस की, तो इसे ऐसे बाय बाय कर देंगे। चलो भाई और बहनों अपने अपने स्थान ग्रहण करो। चलो। सर जो तेरा टकराए या दिल आ जाए। सोनू, अगर मयंक की उस साइको फियांसे ने तुझे कभी भी परेशान किया ना, तो मुझे जरूर बताना। हाँ भैया, पक्का बता दूंगी। किथे है वो लड़की? वो जा रही। मेरा चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। रुको से। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। आप किसी पेशेंट से मिलने आई थी? जी। क्या मैं आपका विजिटिंग कार्ड देख सकता हूँ? वो तो नहीं है। आपने पेशेंट के डॉक्टर से परमिशन ली थी? जी नहीं। तो फिर आप अंदर कैसे आ गई? ये पब्लिक पार्क नहीं, ये हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप हैं कौन और पेशेंट को कैसे जानती हैं? चलिए अपना नाम बताइए। मैं नहीं बता रही। मतलब? लास्ट वीक भी एक अंकल ने ऐसे ही पूछताछ की थी, मैंने उम्र का लिहाज करके बता दिया तो अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गए मेरे लिए। मैं नाम वाम नहीं बता रही आपको। पर एक सेकंड, आप मेरी क्या इंक्वायरी करेंगे? इंक्वायरी तो आपकी होनी चाहिए। कैसा हॉस्पिटल है ये? क्या आंटी जैसी बाहर निकल गई थी? अगर मैं उन्हें वापस नहीं लाती तो न जाने क्या हो जाता। दीजिए, आप मुझे उनके फैमिली वालों का नंबर दीजिए, बताती हूँ मैं उनको कि उन्होंने आंटी जी को कैसे 3rd ग्रेड हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। ताले वाले नहीं लगाते क्या आप डोर पे? देखिए, एक बार गलती होगी इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हॉस्पिटल केयरलेस है। हम अपने पेशेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हुआ ना तो मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ूंगी नहीं। इसकी मयंक कहाँ रह गया? That's your table, sir. आप क्या कर रहे हैं? हाँ? कहाँ पहुंचा? शो मी। गाइस, आई नो मैंने ये मीटिंग अरेंज करके तुम दोनों को मेजर वाला शॉक दिया है। आई एम सॉरी, पर मैं और क्या करता। अरे यार, तुम दोनों मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल हो, और मैं नहीं चाहता मुझे कभी भी तुम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े। मुझे ये बेस्ट फ्रेंड या वाइफ वाली सिचुएशन में नहीं आना है यार। सो प्लीज सिट अक्रॉस द टेबल, आपस में बातें करो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, गलतफहमियां हैं, सब के सब यहीं सॉल्व करो अभी। ओके? पर गाइस, मेरे लिए
एंजॉय द डिनर। सॉरी गाइस, मैंने ये डिनर इसलिए अरेंज किया ताकि तुम दोनों आपस में बिजी रहो और मैं अपनी सोनू के साथ अकेले में बात कर सकूं। मैं मयंक के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ इस जगह पे डिनर नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकती। अरे ब्रेकफास्ट लंच डिनर बहुत दूर की बात है। मैं आपके साथ भुट्टा ना खाऊं, बंटी वाली बोतल ना पीऊं, काले वाला चूरन ना चाटूं। क्या क्या खाती हो तुम? जो भी खाती हूँ। आपसे मतलब? जा रही हूँ मैं, बाय। एक्सक्यूज मी सर, आज हमारे रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी है, इसलिए ये पेस्ट्री सर ये कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब फ्री? सर ये हार्ट शेप पेस्ट्री खाने से आप लोग का प्यार भी बढ़ेगा। सर प्लीज। सर प्लीज सर एनी प्रॉब्लम विद द अरेंजमेंट? सर प्लीज। थैंक यू। थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे साथ वो भुट्टा और चूरन भी नहीं खाना चाहती थी, पेस्ट्री देख के बैठ गई। मिडिल क्लास का असूल है। फ्री में अगर जहर मिले ना वो भी खा लो। ये जहर है। पर आप तो हैं। लीजिए आपके हिस्से का आधा दिल। व्हाट आधा दिल? देना था तो पूरा दिल देती ना। पेस्ट्री की बात हो रही है। सोनू बेबी, तुम तो ऐसे शॉक हो रही जैसे मैं फर्स्ट टाइम बालकनी से तुम्हारे रूम में आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। इट्स ओवर। मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। मेरी शादी हो रही है और तुम्हारी भी तो शादी हो रही है। लेकिन मैं मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ सोनू, बिकॉज आई स्टिल लव यू। बट आई डोंट लव यू। ये देखो, ये देखो, मुझे तो भाई यही पसंद है। कैसा लगा? हाय हाय, क्या हो गया आजकल आपके टेस्ट को? इस डिजाइन का तो मैं विजिटिंग कार्ड भी ना बनवाऊं। ये है, ये देखो कितना सुंदर है। क्या है इसमें? दिखाओ। गाइस, जिसकी शादी उसी से पूछ ले। अरे यार, दिमाग लगा के बात क्या कर। ये कोई वक्त है राज के घर जाने का? ये सोनू की बात कर रहा है। चल सोनू से जाके पूछते हैं। हाँ, वो ही फाइनल करेगी डिजाइन। प्लीज से पहले कोई आ जाए। तुम जाओ यहाँ से। सोनू मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जाओ यहाँ से। सोनू मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अरे क्या मेरी शादी? मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। देख सोनू, अभी भी देर नहीं हुई है, तू बस एक बार हाँ कह। हाँ तुम जाओ यहाँ से। सोनू कहाँ जा रही हो सोनू? तुम हाँ कह देना एक बार। सोनू मैरी मी। सोनू मैरी मी। सोनू डिजाइन तो मेरा ही पसंद आएगा। नहीं, मैंने पहले सोनू को दिखाएंगे ना अभी। कहाँ जा रही हो सोनू? तुम हाँ कह देना। मैरी मी। डिजाइन तो मेरा ही पसंद आएगा। नहीं, मैंने पहले सोनू को दिखाएंगे ना अभी।
खा लीजिए। हार्ट शेप वाली पेस्ट्री खाने से हम कपल नहीं बन जाएंगे। सच अ स्कैरी थॉट। यादी भी तुम खाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाय। आप मयंक के दोस्त है ना? हाँ तो कम से कम उनके लिए एक ट्राई तो मारिए। यू मीन मेक एन एफर्ट? सेम ही है, ट्राई मारने को हाई फाई इंग्लिश में मेक एन एफर्ट कहते हैं। 2 मिनट पहले तो तुम यहाँ से जा रही थी, अब क्या हुआ? आधे घंटे से भूखी थी ना, दिमाग नहीं चल रहा था। पर अब हार्ट शेप वाली पेस्ट्री खा के मुझे ये समझ में आया है कि हमें मयंक के लिए एक ट्राई तो मारना चाहिए। स्टॉप सेइंग दैट। मयंक के लिए ना मैं 1000 बार ट्राई मार सकता हूँ, I mean, एफर्ट्स डाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता मैं यहाँ। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम कुछ नहीं कर सकती। आप नहीं जा सकते। लगी 100 की? मैं चाहूँ ना तो आपको यहीं इसी चेयर पर बिठा कर रख सकती हूँ। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। दिस इश्की इज वेरी खिसकी। खिसकी? मैं खिसकी? मैं जिसे 25 तक पहाड़े आते हैं, जिसे विद्या बालन की फिल्म इंटरवल में समझ में आ जाती है। मैं कौन सी फिल्म? कहानी। तुम ना बस यहाँ बैठ के अपनी तारीफ करो। दिस इज वॉट यू आर गुड एट। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम कुछ नहीं कर सकती, बाय। मुझे छोड़कर मत जाओ बेबी, प्लीज मत जाओ। क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो और ड्रामा बंद करो। स्टॉप इट। बेबी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, मेरा दिल टूट गया और आप इसे ड्रामा कह रहे हो बेबी? बेबी? क्या बेबी बेबी लगा रखा है तुमने? नीचे उतरो। तो और क्या कहूँ मैं? वादे तो आपने पूरी लाइफ शेयर करने के लिए, पेस्ट्री शेयर नहीं कर पाए। मैंने थोड़ी ज्यादा खा ली तो उस बात पे आपने ब्रेकअप कर लिया बेबी। अब आप ही लोग बताइए, आप सब बताइए, इतनी छोटी सी बात पर कोई ब्रेकअप करता है? हाँ बेबी। बहुत गलत बात है। तुम इतनी छोटी सी बात पे ब्रेकअप कैसे कर सकते हो बेबी? सुना तुमने बेबी? ये बेबी बेबी बंद करो और आप अपना काम कीजिए ना। आप इसे नहीं जानती, झूठ बोल रही है लड़की। झूठ? मैं? झूठ? ये देखिए, आप खुद ही देखिए, मैं झूठ बोल रही हूँ। इस इंसान को खाना शेयर करना पसंद नहीं है, बस इतनी सी बात पे मुझसे ब्रेकअप कर लिया इस इंसान ने। बेबी, मैं इस दर्द के साथ कैसे जीऊंगी, आप बताओ मुझे। अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी बेबी? मैं क्या जवाब दूंगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे अब तो वो बेहोश है, अब तो उसका ख्याल रखो। She winked at me. ये लड़की बेहोश नहीं है, ना ही ये बेहोश है, ना ही ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे इतने रोमांटिक डिनर पे क्यों लेके आए हो? बोलो। Are you okay ना? हाँ, बस ये एक बार मेरे साथ बैठकर डिनर कर लेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। करोगे ना बेबी? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? प्लीज बैठ जाओ। थैंक यू। कहा था ना, दिस इश्की इज वेरी रिस्की। सोनू, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है यहाँ? सब ठीक है ना बेटा? सोनू, इनविटेशन कार्ड सेलेक्ट करना है। देख, मैंने तो ये वाला चूज किया है, तू बता दे। देखो, मुझे तो ये डिजाइन पसंद है। अरे छोड़ो ना, पुराना डिजाइन। ये सबसे मेरा वाला कार्ड। सॉरी डिजाइन दिखा रहा था। पकड़ो मैं उठाता हूँ। सुनो,
अगर तुझे कोई डिजाइन पसंद है तो बता दे। हाँ देख के सिलेक्ट कर ले, कोई और पसंद है तो बता दे। ये वाला देख, ये वाला देख। नहीं, ये वाला फाइनल। हाँ पक्का। हाय, तेरी मेरी चॉइस कितनी मिलती है ना। देखा जी, मैंने पहले ही कहा था उसे यही कार्ड पसंद आना है। बढ़िया है। पता नहीं कैसा वाला कार्ड निकाला था इन्होंने। बाय। हद हो गई है। अरे मयंक, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और तुमने जो किया है ना, उसके बाद मैं तुम पे कभी विश्वास नहीं कर सकती। और ये जो आज तुमने ये स्टंट किया है ना, ये आज के बाद फिर कभी ट्राई तक मत करना, समझे? ट्राई तो मैं करूंगा सुन, तब तक करूंगा जब तक तू मेरी वापस नहीं हो जाती, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे ओ गुस्से वाले महोदय, मेरी शर्ट के 100 रुपए तो देते चाहिए। इतना तमाशा किया, अपने 100 रुपए लिए बिना कैसे जाने देती। एक्चुअली यू आर राइट, तुमने तमाशा किया, लेकिन आई गेस तुम्हें आज तक किसी ने बताया नहीं है कि जब एक लड़की तमाशा करती है तो तमाशा उसी का बनता है। जो ये रेस्टोरेंट में तुमने स्टूल में चढ़ के सबके सामने ड्रामा किया, तुम्हें क्या लगता है किसी लड़की को ये सब सूट करता है? नहीं नहीं, हंसी मजाक तो सिर्फ लड़कों पर सूट करता है। लड़कियां तो इस दुनिया में रोते रोते घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए पैदा हुई है ना। डोंट मिस इंटरप्रेट माई वर्ड्स, ओके? एक तो आप नॉर्मल इंग्लिश बोलनी सीखिए, न जाने कौन सी अंग्रेजी बोलते रहते हैं। ओके, मैं तुम्हें सीधे सीधे हिंदी में समझाता हूँ। लड़का हो या लड़की, जो ये हरकत थी वो बेहुदा थी। लड़का करे तो गलत, लेकिन लड़की करे तो ज्यादा गलत। लड़के तो होते ही राउडी है, लेकिन लड़कियों को तो रूल्स मानने पड़ते हैं। अब कितनी ही हाई फाई इंग्लिश क्यों ना बोल लें, कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहन लें, लेकिन आपकी सोच वो अंकलों वाली है। और पता है कौन से अंकल? जो बिल्डिंग में सेक्रेटरी बनते हैं। How dare you? एक मिनट। हेलो। अच्छा, लीजिए, बाबा आदम का फोन है, आपसे अपने थॉट्स वापस मांग रहे हैं। मेरे थॉट्स बाबा आदम के जमाने के हैं। उससे भी पुराने हैं। और हाँ, हजारों साल पहले लड़कियों ने मान मर्यादा का टेंडर भर दिया है और वो पूरा हो गया है। इसलिए अब मान मर्यादा का ख्याल लड़कों को रखने दीजिए और लड़कियों को जीने दीजिए। अगर रूल्स बनाने हैं तो लड़का लड़की दोनों के लिए इक्वल बनाइए। खैर, गलती आपकी नहीं है। फिर किसकी है? आपकी माँ की। अगर आपके कान खींच खींच के आपको सही समझाया होता ना, तो आज आपकी इतनी छोटी सोच आपके घर के बेसमेंट में नहीं रह रही होती। अपनी गाड़ी का शीशा कौन तोड़ता है? मेरी गाड़ी, मेरा गुस्सा। एक मिनट। आपकी गाड़ी, मेरा गुस्सा। लड़का लड़की एक समान, गुस्सा भी एक समान। ये कैसा बंदा है? चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरे पति का ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड की बीवी नहीं होनी चाहिए। आप ना मुझे उनके फैमिली मेंबर्स का नंबर दीजिए, बताती हूँ मैं उनको कि उन्होंने आंटी जी को कैसे 3rd ग्रेड हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी अदरक और काली मिर्च वाली गर्मा गर्म चाय।
इतनी गर्मा गर्म चाय क्यों पी ली एकदम से? कहाँ खोई हुई थी? किसके बारे में सोच रही थी? इश्की के बारे में। इश्की के बारे में? अब वो सरला जी की असिस्टेंट है ना, शादी का सारा काम वही संभाल रही है, तो बस फिक्र हो रही है कि वो सब संभाल लेगी ना। आप भी ना ऐसे ही फिक्र कर रही हैं। बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत सयानी है, सारा काम यूं हंसते हंसते निपटा देती है। आप परेशान मत होइए। इश्की वो लड़की है जिसे सावित्री के बारे में सब पता है। मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि इश्की जान ना पाए कि सावित्री का इस घर से क्या रिश्ता है। मल्होत्रा 3 in 1। तुम्हारी ऐसी कम तैसी, हाँ? खुद को समझते क्या हो तुम? हाँ? इतना तक तो पता नहीं है कि कन्नी उंगली कौन सी होती है। मन तो कर रहा था तुम्हें इस रोटी की तरह बेल दूं मैं इस रोटी की तरह तुम्हें। अरे गोलू, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। क्यों नहीं करूं? क्योंकि जब तू गुस्सा करती है ना तो तू खाना बनाती है, इतना सारा बनाती है। इतना खाना खा के मेरा वजन बढ़ जाता है ना। तुझे इतना गुस्सा नहीं आता ना तो आज मेरी भी फिगर शिल्पा जैसी होती। मासी हंसाओ मत, गुस्सा करने दो। अच्छा ठीक है, ये बता नाराज किस बात से? मयंक के उस 3 नाम वाले दोस्त पर, जिसके लिए सोसाइटी में लड़कियों के लिए अलग रूल्स और लड़कों के लिए अलग रूल्स हैं, पर उसे भी पता नहीं कि इश्क क्या चीज है। दिस इश्क इज वेरी वेरी रिस्की। मैं मयंक से सीधा कह दूंगी कि शादी के बाद ना ये दोस्त दिखाई नहीं देना चाहिए। भाई ऐसा क्या हो गया डिनर पे? वापस आके आप 4 डिनर और कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ? आज ना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। इतना गुस्सा मुझे लाइफ में नहीं आया जितना आज आया। वो मयंक की फियांसे, उसके पास ना कोई आइडिया ही नहीं है कि सोशल गैदरिंग क्या होता है, एटिकेट क्या होता है, मैनर्स क्या होता है। ना उसे तहजीब है ना तमीज है, बस पूरा टाइम ड्रामा करना है उसे। बदतमीज लड़की है, लड़कियों के जैसे बिहेव करना चाहिए ना उसे। हमारी सोनू से सीखना चाहिए उसे। रियली सोनू, यू आर वेरी लकी कि तुझे इतने अच्छे यहाँ पे वैल्यूज मिले, इस घर में इतनी अच्छी परवरिश मिली है तुझे। तू कभी गलती कर ही नहीं सकती। भैया, गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी। कोई भी कर सकता है, लेकिन तू कभी गलती नहीं कर सकती। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। भैया प्लीज, आप ये सब बोल के मुझे प्रेशर दे रहे हो। खैर, एक बार मयंक और उस लड़की की शादी हो जाए ना तो मैं मयंक से सीधा क्लियर कर दूंगा कि मुझे उसकी वाइफ से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं रखना। अगर मयंक को मुझसे मिलना है तो अकेले आके मिले, अपनी वाइफ को मत लाए। मैं अपने रास्ते, अपनी जगह खुश, वो अपनी जगह। तू किस टाइप का दोस्त है? यहाँ शादी के बाद ये सब नहीं चलता। शादी के बाद जब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कहता है ना कि उसे उसकी बीवी पसंद नहीं है, तो बंदे को वो फ्रेंड ही पसंद नहीं रहता। तू मयंक से ऐसे कहेगा तो उसकी नजर में गिर जाएगा। वो तेरे बारे में क्या सोचेगा? सोचेगा कैसी बीवी है, शादी से पहले उसके दोस्तों से उसे अलग कर रही है, उसकी दोस्ती उसकी बेस्ट फ्रेंड से तोड़वा रही है। जब कोई दोस्त दूसरे से कहता है कि मुझे तेरी बीवी पसंद नहीं है ना, तो उस दोस्त को वही दोस्त पसंद नहीं आता। सोचेगा कैसी बीवी है, शादी से पहले उसके दोस्तों से उसे अलग कर रही है, उसकी दोस्ती उसकी बेस्ट फ्रेंड से तोड़वा रही है। Hey, how are you? आन के साथ डिनर कैसा रहा? उन्होंने नहीं बताया? नहीं, उसने तो कुछ नहीं बताया। तुम बताओ। मैं क्यों कुछ बोलकर मयंक के सामने बुरी बनूं? इसका बेस्ट फ्रेंड मिस्टर एरोगेंट वीर मल्होत्रा जब कॉल करेगा तो खुद ही बता देगा। एक सेकंड।
अहान को कॉल आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, अभी बात कीजिए, अभी बात कीजिए। आपके दोस्त हैं, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी हो। नहीं, कीजिए कीजिए। मेरी बुराई से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो उसके पास हो ही नहीं सकती। अच्छा है, मेरा काम वही करे। मैं भोली भाली सीधी सादी बनी रहूंगी और मिस्टर ईवीएम मेरी लाइफ से आउट भी हो जाएंगे। चलो, उसके साथ डिनर पे जाना किसी काम तो आया। ओके फाइन, होल्ड करो एक सेकंड। हाँ अहान भाई किससे बात कर रहा है? ओ इश्की से, होल्ड पे है। जब मिस रिस्की की इसकी कॉल पे है, तो खुद सब कुछ बता देगी। मैं क्यों बुरा बनूं? ठीक है, तू अपनी फियांसे से बात कर। अरे कोई बात नहीं, बोलना, बाद में बात कर लूंगा। नो वे यार, मैं अपने दोस्त और उसकी होने वाली वाइफ के बीच में कैसे आ सकता हूँ? I'll call you later. हेलो बाय। हेलो अहान, इश्की। अरे अभी तो आपको बहुत लंबी बात करनी होगी। आपके दोस्त को आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना होगा। तो यू गाइस कैरी ऑन, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय बाय। इस वक्त मयंक से बात करके मैं सिसकी खिसकी मेरा काम खुद कर रही होगी। हाँ, इस वक्त मयंक से बात कर कर एवीएम खुद मेरा काम कर रहा होगा। भाई जो कहते हैं सिर्फ दिल जलता है, उन्हें कभी धूप में खड़ी बाइक पे बैठ के देखना चाहिए। वो एक्चुअली मेरी नई बाइक आ रही है ना, तो सारे थॉट सिर्फ बाइक से रिलेटेड ही आ रहे हैं। टेस्ट ड्राइव पे चले, चलो। सॉरी कार्तिक, टू मच वर्क मैन। अरे कार्तिक, तू भी ना इस बोरिंग आदमी को काम करने दे, मैं चलूंगा तेरे साथ। ये हुई ना बात। अहान, मुझे तुझसे और इश्की से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने उसे भी बुलाया यहाँ, शी इज ऑन हर वे। सो मिस रिस्की किसकी ने इसे सब बता दिया है। नाइस। हाय अहान भैया। राज डूड, अहान भैया नहीं, महान भैया। शट अप कार्तिक। राज, हाउ आर यू मैन? गुड गुड। मयंक, इज राज। राज और सोनू की शादी होने वाली है। एंड राज, दिस इज सोनू सेन के बारे में काफी कुछ सुन चुका हूं मैं। आई होप जो भी सुना है अच्छा ही सुना होगा। राज, तुम तो शादी से पहले ही लेट करने लग गए यार। इट्स नॉट फेयर। हाँ कह देना, मैरी मी सोनू। भैया, हम दोनों ब्रंच पे जाना चाहते हैं, आपकी परमिशन चाहिए। ओए, तू उधार नहीं मांग रही है, परमिशन मांग रही है। थोड़ा पोलाइटली मांग। ए, तू मांग पोलाइटली, मांगता कहीं का। भैया परमिशन दो ना। मुझे परमिशन देने की क्या जरूरत है? अब तुम दोनों का रोका हो चुका है, शादी होने वाली। जा जाने जाओ। वो तो अपने फियांसे के साथ ब्रंच पे जा रही है, कोई तो स्ट्रेंजर के साथ डिनर डेट पे हो के आ जाता है। क्या वैसे? मैं तो कह रहा था कि भाई हमारे कितने स्मार्ट हो गए। ओ मिस्टर ओवर स्मार्ट, सोनू को परमिशन की जरूरत नहीं है, अनलाइक यू। क्योंकि उसे घर की वैल्यूज पता है। इसे अच्छी तरह पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। She knows her limits. जाओ, आप लोग एंजॉय करो। See you later, राज। बाय बाय बड़ी। बाय। तो बताओ सोनू, आज खाने में क्या पसंद करोगी? हाय हाय, ये इश्की है और ये उफ, तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते ही होंगे। ये तुम्हारी मॉम के लिए काम करती है। अब एक्चुअली सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं घर पर आई ये थे ही नहीं। तुम सारा दिन कहाँ घूमते रहते हो? तुमसे घर पे नहीं रहा जाता? सोनू, तुम दोनों बहुत क्यूट हो। थैंक यू। थैंक यू। तुम थैंक्स नहीं बोल सकते। तुम किधर रहते हो पूरा दिन? हाँ, ऐसे घूमते फिरते रहते हो हर जगह। पता नहीं कौन सा वर्ल्ड वॉर लगा रहे हो तो जो घर पे नहीं रुक सकते।
अच्छा हुआ इसने मयंक को खुद ही बता दिया और मुझे बुरा भी नहीं बनना पड़ा। अच्छा वो सब कुछ खुद ही बता दिया स्टूपिड डिनर के बारे में। कुछ तो अच्छा काम किया इसने। ग्रेट, यू आर हियर इश्की। मुझे आज तुम दोनों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं ये कह रहा था कि हेलो हेलो, वहां सिग्नल आएगा। थैंक यू। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, आप हैं कौन? तुम कौन हो? अरे पता ही नहीं है आपको, तो कॉल क्यों किया? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। आप रेडियो में काम करती हैं क्या? पता नहीं क्यों, पर आपकी आवाज बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है। मेरी आवाज को छोड़, जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। तू एमके मेंटल हॉस्पिटल में जिस औरत से मिलने गई थी ना, वो हमारी फैमिली की मेंबर है। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, समझी? आंटी जी, अगर आप फैमिली मेंबर है तो उनका ध्यान रखिए ना, और पहले तो हॉस्पिटल में जाके उनके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। जिनकी लापरवाही की वजह से वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आई थी, वो तो अच्छा है कि मुझे मिल गई और मैंने उन्हें वापस छोड़ दिया। अगर कोई हादसा हो जाता तो आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, उल्टा आप तो मुझे 200 किलो एटीट्यूड दिखा रही है। हाँ। बड़ी बदतमीज लड़की है तू। बहुत बदतमीज हूँ, पर इतनी नहीं कि अजनबियों को कॉल करके उनसे लड़ती रहूं, और वो भी अपनी फैमिली मेंबर की मदद करने के लिए। अगर सामने आ गई ना तू तो। नमस्ते दादी जी। हाँ जी, क्या बोल रही थी आप? सामने आ गई तो क्या कर लेंगी? हेलो हेलो अरे फोन ही काट दिया। हाँ सरला जी, हाँ जी हाँ जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। हाँ जी, अभी कॉल बैक करती हूँ। इसने फोन किया तो मेरा फोन बजेगा और इसे पता चल जाएगा कि वो नंबर मेरा ही था। कमाल है, अब फोन बंद है। कैसे आई पुत्र? सरला जी ने भेजा? नहीं दादी जी, मयंक ने बुलाया है। ओह, मयंक भी आए थे? जी। उसे कहना जाते समय मुझसे मिलके जाए। हाँ जी। इश्की का इस घर में आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे कैसे भी करके इसे सावित्री और इस घर से दूर रखना होगा। हाँ, तुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना था, बता। तो मैं ये कह रहा था कि थैंक यू गाइस। थैंक यू किस बात का? अरे यार, तुम दोनों मेरे लिए डिनर पर गए, एक दूसरे से अपने इश्यूज सॉल्व किए, दोस्त बने। थैंक यू सो मच गाइस। तुमने इसे अरे यार, अगर कोई डिफरेंसेस रहते तो तुम दोनों मुझे बोलते ना। नो न्यूज इज गुड न्यूज। एम आई राइट? वेरी राइट। सो नाउ यू टू आर फ्रेंड्स। तुम दोनों दोस्त हो ना? हाँ। फ्रेंड्स। ग्रेट। यार आहान, आई हैव एन आइडिया। यार क्यों ना मेरी और इश्की की शादी भी सोनू की शादी के साथ ही हो, इसी घर से, सेम डे। क्या? सेम डे? हाँ। अरे यार, मैंने पंडित से बात भी कर ली है, इस महीने में एक ही अच्छी डेट है। अब 2 अलग अलग शादियां होंगी, तू मेरी शादी में नहीं आ पाएगा, मैं सोनू की शादी में नहीं जा पाऊंगा। क्या मतलब? और वैसे भी अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी शादी में नहीं आएगा ना, मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी नई बाइक आ गई। मिकी भाई चलो 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 चलो। तो ठीक है, फैमिली से बात करके मुझे बताना, सोच लो। हाँ, अब पता चला मैं जिम क्यों नहीं जाती।
क्योंकि मेरे शोल्डर्स पे हमेशा आहान भैया के एक्सपेक्टेशंस का वेट रहता है। यार मुझे पता नहीं लगता कि आहान भैया मुझे ये देवी टाइप्स क्यों बनाना चाहते हैं। अभी देखना, इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन पूरी घर की इज्जत का बोझ मेरे सर पे। नाउ आई नो कि तुमने आहान भैया से अपने एक्स बॉयफ्रेंड मयंक के बारे में कोई बात क्यों नहीं की, पर उन्हें कौन समझाए कि इट्स नॉर्मल होता है। आई लव आहान भैया और मैं उनसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, पर कुछ चीजें छुपानी पड़ती हैं। अब अगर ये सब मैं आहान भैया से शेयर करूंगी तो उनके लिए फैमिली वैल्यूज ये सब खतरे में आ जाएगा, और भैया के लिए फैमिली वैल्यूज के आगे कुछ नहीं, मैं भी नहीं। और मेरे लिए तेरे आगे कुछ नहीं है, मैं भी नहीं। तुझे जो बताना है मुझे बता, एंड आई प्रॉमिस आई विल नेवर जज यू। नाउ स्माइल लाइक माय सुनू, दैट्स बेटर। चले अब। तू बड़ा स्वीट है राज, मैं तुझे सब बताती हूँ, पर ये नहीं बता सकती कि मयंक अभी भी ट्राई मार रहा है, क्योंकि बताया तो तू पता नहीं मयंक का क्या हाल करेगा, इसलिए उसे तो मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। I think we began on the wrong foot. ऐसा है, मेरे ना दोनों पाँव एकदम अच्छे हैं, आपका होगा रॉन्ग फुट, रॉन्ग हैंड, रॉन्ग दिमाग। मैं बाय रॉन्ग फुट मेरा मतलब है कि हमारी शुरुआत थोड़ी सी गलत हुई थी ना। तो सीधे सीधे कहिए ना, मेरे पाँव को क्यों खराब कह रहे हैं आप? देखिए मेरा मतलब है कि जो हमारे पास्ट में हुआ सब, आई गेस वो सब मेरी गलती थी। मैंने जो कुछ आपके साथ किया ना, वो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सॉरी वेरी सॉरी। बस चेक कर रही थी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो खुद को पिंच करके चेक करो ना, दूसरों को पिंच करके कौन चेक करता है? मैं चेक करती हूँ। मैं भी चेक कर रहा था कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा मैं। तो खुद को पिंच करके चेक कीजिए ना, दूसरों को पिंच करके कौन चलिए अच्छा, कम से कम एक बात पे तो हम दोनों अग्री हुए कि सच है। वैसे आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही लड़ते हैं? आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ हो, मुझे लगता है मुझे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यू नो, एक बेस्ट फ्रेंड की वाइफ को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आई प्रॉमिस यू मैं आपको वही रिस्पेक्ट दूंगा। रियली। भोला, भोला। अरे इश्की जी आप सुनो, इनके लिए एक अच्छी कॉफी बनाओ, और हाँ पेस्ट्रीज, इन्हें पेस्ट्री बहुत पसंद है। इश्का मिस्टर 3-in-1 जब सही से बात करता है तो बुरा नहीं लगता। भोला जल्दी लाओ, मैडम वेट कर रही है। मैडम? आप तो भैया की खास है, क्यों भैया? हाँ तो जाओ तुम, हाँ? तुम जाओ अपना काम करो, कुछ और चाहिए होगा तो बुला लो। ठीक है भैया। आप अपनी पेस्ट्री एंजॉय कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ एंजॉय। कंट्रोल ऑन कंट्रोल।
आई नो तू उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर भी तुझे उसके साथ स्वीट स्वीट बिहेव करना पड़ा है। लेकिन तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तू उसे कन्विंस करना चाहता है कि वो मयंक को बोले जाके कि उसे इस घर से शादी नहीं करनी, तो तुझे ये नाटक करना पड़ेगा। तू मयंक को बोलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यू हैव टू डू दिस। कंट्रोल, कंट्रोल। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि सरलू भगवान तुझे इतना देगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। मैनू क्या पता कि वो वेट दी गल कर रही है। मैनू ना राज ते मैरिज ते पहले स्लिम होना है। हो जाएगी। हेलो हेलो। ओ हेलो सरला जी। हाँ जी। ना हाफ क्यों रहे हो आप? सब ठीक तो है? हाँ जी, वो मैं साइकिलिंग कर रही थी ना। फिटनेस का तो ख्याल रखना ही पड़ता है ना। अच्छा जी अच्छा जी। पैन जी, मैं कह रही थी वो आपकी असिस्टेंट है ना इश्की। हाँ, क्या कर दिया इश्की ने अब? ना जी किया कुछ नहीं। वो मुझे पता चला कि उसकी भी ना बड़े घराने में शादी हो रही है, तो मैं कह रही थी कि उसकी छुट्टी कर दो। मेरा मतलब आप उसे छुट्टी दे दो। हाँ, पेड लीव दे दो जी। पेड लीव? किस बात की जी? ओ दिव्या आदि खुशी में बहन जी। अब उसकी शादी है और वो हमारे घर में काम करेगी, तो उसका मन नहीं लगेगा ना काम में। आप समझे? तो दे तो दी उसको आधे दिन की छुट्टी। अब 7 फेरे ही तो लेने हैं आंटी जी। 30 ले लेगी। फिर बहुत पीछे पड़ गई मेरे, तो मैंने उसको फुल डे की छुट्टी दे दी। अब इससे ज्यादा हॉलिडे तो नहीं दे सकते ना आंटी जी। पर जी, जिसकी अपनी शादी है उसका मन थोड़ी लगेगा आपके काम में। आप फिक्र मत करो, मैं आपके लिए दूसरे असिस्टेंट का इंतजाम कर दूंगी। सोचो सरला जी, वो आपको कितनी दुआएं देगी है? आप तो उसके लिए भगवान बन जाओगे जी। ठीक है जी आंटी जी, अब आप बोल रहे हो ना, तो आज से इश्की की शादी तक उसे छुट्टी मंजूर। ओ जी, बहुत बढ़िया। अब इस लड़की का इस घर में आना बंद हो जाएगा। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो आप? हाथ पोंछने थे ना, इसलिए पर्दा ढूंढ रही। टिश्यू, हाथ पोंछनी थी इसलिए टिश्यू ढूंढ रही। तो टिश्यू की क्या जरूरत है? ये है ना सोफा, ऐसे सोफे पे हाथ ऐसे पोंछ लो। इधर आइए। आपको तो आदत होगी ना ऐसे सोफे से हाथ पोंछने की या पर्दे से हाथ पोंछने की। कम ऑन, टेल मी। डिस्गस्टिंग, बट इट्स सुपर्ब। मैनेज भी कितने बोरिंग होते हैं यार। अगर हाथ पोंछना है तो पहले टिश्यू पेपर ढूंढो, फिर टिश्यू से अपने हाथ पोंछो, फिर टिश्यू को डस्टबिन में फेंको। ये सोफा किस लिए होता है? सोफे में ऐसे हाथ पोंछे, इट्स सो नेचुरल। आई एम टेलिंग यू, ये घर मेरा है। कितनी बार तो मैंने इस सोफे से हाथ साफ किया। मैंने क्या, कार्तिक ने, सोनू ने, दादी ने कितनी बार साफ किया। आप भी आके पोंछ लो। आ जाओ आ जाओ। नहीं, पर आपका सोफा है, ऐसे कैसे? मैं मेरा सोफा आपका सोफा। कम ऑन, डू इट। सी, कम ऑन, चलो। आप सच पे आहान नहीं, बहान है। आहान, बहान। आपके आंखों में आंसू क्यों? कि किसी ने आज तक इतने हक से घर वाली फीलिंग नहीं दिलवाई। कि घर वाली फीलिंग ना मेरे लिए बहुत बड़ा सोफा है। तोहफा, मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। थैंक यू वेरी मच। पता है, मैं ना आपके बारे में बहुत गलत सोचती थी। क्या सोचती थी?
यही कि आप खड़ूस हैं, सड़ू हैं, बदतमीज हैं। रहने दो, मुझे नहीं जानना। सुनिए ना, लड़ाकू हैं, बदतमीज। अरे छोड़िए ना, पास में सोचती थी ना, अभी भूल जाइए, पुरानी बात हो गई, छोड़िए ना। इतनी पुरानी भी नहीं हुई है, अभी 30 सेकंड पहले तो ओपिनियन चेंज हुआ है मेरा। ओपिनियन चेंज हो गया ना, तो भूल जाइए। हाँ, अब तो मैं मंदिर जाऊंगी, आपके लिए प्रार्थना करूंगी, और हाँ, रिफाइंड ऑयल वाले ना प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। वो देसी घी वाले थोड़े महंगे पड़ते हैं ना, इसलिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ हो, मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा? वैसे मैं क्या सोच रहा था, हर लड़की की तरह आपके भी ड्रीम्स होंगे अपनी शादी को लेके। आप भी चाहोगी ना कि आपकी शादी बहुत लैविश हो, सब आपके आगे पीछे घूमे, आपको बहुत अटेंशन मिले। मैं तो बताए क्या चाहता हूँ, आपकी शादी ना एक ड्रीम वेडिंग की तरह हो। बट अगर आपकी शादी यहाँ होगी तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंस तो सोनू को मिल जाएगा। आप तो सेकंड लीड बन के रह जाओगे। सेकंड लीड मतलब सेकंड हीरोइन? हाँ, सेकंड हीरोइन। इट्स नॉट फेयर ऑन यू एंड योर फैमिली। अगर मैं जाके मयंक से बात करूंगा तो उसे बुरा लगेगा ना, इसलिए आपको जाके बात करनी चाहिए उससे कि आपको मयंक से शादी करनी है, लेकिन इस घर से नहीं, है ना? ग्रेट, तो फिर आप जाइए, जाके मयंक से बात कीजिए। ओके। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपने कुछ सुना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। आप जाओ, जाके मयंक से बात करो। ओके। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। फिर से बजा। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ऐसा। आप जिस काम के लिए जा रहे हो ना, उस पर फोकस करो। आप बाहर जाओ और जाके मयंक से बात करो। पेस्ट्री ने कुछ देर के लिए मेरा धोखाधड़ी वाला अलार्म बंद कर दिया था, और अब जाके मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये मिस्टर 3-in-1 मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो भी तगड़ी वाली। इनको तो मैं बताती हूँ। हाँ, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मयंक से बात कैसे करूं, तो प्लीज आप चलिए ना मेरे साथ। आप इतने समझदार हैं, इतने सयाने, उनके इतने पुराने दोस्त हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे। प्लीज चलिए मेरे साथ। मैं कैसे जाके बात कर सकता हूँ? आप जाके बात करो ना। आप क्यों नहीं बात कर सकते? आपने बात की, मैंने बात की, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है ना। प्लीज चलिए, मेरी मदद हो जाएगी। प्लीज प्लीज। अरे मैं जाके बात करूंगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा। मैं अपने दोस्त के आगे बुरा नहीं बन सकता। मुझे पता था आप मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर मुझे भी ना पॉलिटिक्स भर भर के आती है। 3 बार क्लास मॉनिटर बन चुकी हूँ, 2 बार रणबीर कपूर वाली राजनीति देखी है, और 1 बार मिनिस्टर साहब के ड्राइवर की सास को सड़क पार करवाई है मैंने। हाँ, मुझसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स ना मेरी रग रग में बसती है। देखा कैसे यूं करके आपके मुंह से सच निकलवा लिया मैंने। वो मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी पेस्ट्री, सब चाल थी आपकी। हाँ, सब चाल थी मेरी। स्वीट बनने का ना नाटक करा था मैं तुम्हारे साथ। मेरा बस चले तो तुम्हें इस घर से क्या, इस शहर से क्या, इस देश से बाहर कर दूं। और मेरा बस चले ना तो इस देश से नहीं, मैं आपको प्लेनेट से बाहर भिजवा दूं, चांद का रिक्शा पकड़वा दूं सीधा। अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से ना तुम्हें टॉलरेट करता हूँ मैं। फंस गया हूँ तुम्हारे साथ में यहाँ। अरे फंस तो मैं गई हूँ। फंस नहीं, फंस। और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जाके बोल दो ना उसे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। बेशक नहीं करनी, लेकिन ये बात मैं नहीं, आप बोलेंगे मयंक को। मैं जाके नहीं बोल सकता, तुम जाके बोलोगी कि तुम दोनों को इस घर से शादी नहीं करनी। अरे आपकी जय वीरू वाली दोस्ती है, आप बोलिए ना। मैं क्यों बुरी बनूं? क्योंकि मैं, ये जय वीरू कौन है? मेरी बुआ के लड़के हैं, चादरी में आटा चक्की चलाते बेचारे। हाँ, पूछ रहे जय वीरू कौन है? तो पता नहीं
लोग आ जाते हैं ना दुनिया में। ये क्या था? क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कि हम दोनों में से कौन जाके सच बताएगा मयंक को? तुम जाके मयंक को बोलोगे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। मुझे तो लगा था इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया और मैं अपने इस घर में शादी रखकर सोनू के और करीब आ पाऊंगा, पर इन दोनों ने मेरा सारा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया। कुछ तो करना होगा। आई नो मुझे क्या करना है। बात क्या चल रही है यहाँ पे? कि हम दोनों में से कौन जाके सच बताएगा मयंक को? तुम जाके मयंक को बोलोगे कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो चम्मच यूज करनी चाहिए। अब वही करने का टाइम आ गया है। अब ठीक है, आपको नहीं बोलना? नहीं। मत कीजिए, कोई बात, चुप हो जाइए, साइलेंट मोड पे चले जाइए। मैं बात करती हूँ, मैं करूंगी। ये इसकी खिसकी एकदम से मान कैसे गई? कुछ तो गड़बड़ है। तुम सच में जाके मयंक से बात करोगी? क्या कहोगी उससे? ये कि आप नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी इस घर से हो। हाउ कैन यू से दिस? जैसे अभी बोल रही हूँ वैसे तब बोलूंगी। अच्छा, तो मैं उसके सामने बुरा ना बनूं तो तुम उसके सामने मुझे बुरा बना दोगी? इससे अच्छा तो मैं खुद जाके उससे बात कर लूं। हाँ, इधर देखिए, जूम करके देखिए, ये तो दिख रहा है ना आपको? इसे ही शास्त्रों में सच्ची खुशी कहा गया है। वाह वाह वाह। चलिए जाइए, बैंक से जाके बात कीजिए। ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ उससे। क्या कहेंगे? यही कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी इस घर से हो। अब मेरा नाम क्यों लगा रहे हैं? लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। तो लगा दीजिए, जाइए, जो बोलना है बोल दीजिए। वो मेरे होने वाले पति है, मेरी बात मान लीजिए। तुम्हारे होने वाले पति है, मेरे तो ऑलरेडी है। फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, और वो इसलिए मेरी बात जरूर मानेगा। बात तो उन्हें मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है, चल के देख लेते वो किसकी बात मानेगा। चलिए, डरता कौन है? मैं डरती वरती नहीं हूँ। अच्छा, ये इनफैक्ट परमानेंट ये स्यापा तो खत्म होगा। दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू मयंक को बताएंगे। हाँ, वो डिसाइड करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। चलो रुक जाओ, मयंक ने मैनू सब दस दिता। बता पुत्र। दादी, मैंने आहान से बात कर ली है, पर ये होगा तभी जब आप चाहेंगी, क्योंकि घर में सबसे बड़ी तो आप ही हैं। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है दादी। अगर शादी इसी घर से होगी तो मैं आहान के साथ मिलकर सब मैनेज कर लूँ, लेकिन अगर कहीं और से होती है तो पापा बहुत परेशान हो जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी दादी। इसलिए दादी प्लीज आप मेरी और इश्की की शादी इसी घर से हो जाने दीजिए, प्लीज दादी। ठीक है पुत्र, इसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मयंक और इश्की की शादी इसी घर से होगी। सेम डे जब सोनू और राज की शादी है। आई नो तुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर दादी से परमिशन लेना भी तो बनता था ना। मैं और मेरी फैमिली शादी तक अब से यहीं रहेंगे। तू दिखा नहीं रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ अंदर से कितना खुश है तू, है ना? खुश, बहुत खुश। इश्की तुम? खुश, बहुत खुश। ग्रेट। तो फिर मेरे मॉम डैड तुम्हारे मासा मासी से बात कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं जाके तैयारियां करवाती हूँ। बोला, मयंक की फैमिली के लिए गेस्ट रूम रेडी कर देना। वैसे तो कड़वी बातों की एजेंसी ले रखी है, लेकिन जब बेस्ट फ्रेंड के सामने बोलने की बारी आई तो सन्नाटा.com बन गए। अब सेम डेट पे सेम घर से शादी होगी। एक बार मिस्टर एवीएम सामने आ जाए ना तो मैं। लो आ गया मैं। अब बताओ क्या करोगी?
तुमने मयंक से कहा क्यों नहीं कि तुम्हें इस घर से शादी नहीं करनी? आप भी तो कह सकते थे। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा, ऊपर जिसके पापा की तबीयत खराब है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। वो मेरे होने वाले पति हैं। मेरे होने वाले ससुर जी की तबीयत खराब है। मैं भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। That settles it. हाँ तो शादी होगी तो सेटल तो होंगे ही ना। That settles it का मतलब फैसला हो गया है। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारी शादी इसी घर से होगी। अब क्योंकि तुम्हारी शादी इस घर से होगी तो तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। तो एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब तक तुम इस घर में हो यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। रूल्स? अच्छा, डे पास बनेगा या फिर कार्ड स्वाइप करके एंट्री लेनी होगी? तुम्हें हर बात मजाक लगती है? जी नहीं, पर वो जो आप कहते हैं। तुम्हें बस मेरे घर में तमीज से रहना है। मतलब? अच्छा, सोफे पे खाना ना गिराना, हाथ ना पोंछना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टे अवे फ्रॉम माय सिस्टर। ऐसी बात है ना, लड़की के भाई गली के लौंडों से कहते हैं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सोनू तुम्हारे साथ रह के बिगड़ जाए, तुम्हारे जैसे ये घटिया वर्ड्स यूज करे। ऐसे कौन से घटिया वर्ड्स यूज कर लिए मैंने? एक मिनट। गली के लौंडे कहना घटिया बात है? Stop using such words. Okay, fine. नहीं करूंगी। ऐसी बातें कन्या के भाई अपने निवास स्थान के पास रहने वाले नवयुवकों को कहते हैं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्या कह रही हो? वही जो पहले कहा था। अच्छी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है। अपनी बहन से मुझे दूर रहने के लिए कह रहे हैं। आप आदमी अजीब है। मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करना। आपके घर में रहने वाले 6 फैमिली मेंबर्स हैं ना? क्या? अब ये क्या है? क्या कर रही हो? तुमने मेरा फैमिली चार्ट क्यों बनाया? इसमें मेरा नाम दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? क्योंकि मैं आपकी फैमिली का पार्ट नहीं हूं, इसलिए मुझे आपके रूल्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। अपने रूल्स का पराठा बनाकर आम के चार के साथ खा लीजिएगा। और हाँ, रही बात आपकी सिस्टर की, तो वो बच्ची नहीं है जो मेरे साथ रहकर बिगड़ जाएगी। अडल्ट है, इंडिपेंडेंट है, अपना अच्छा बुरा आपसे बेहतर समझ सकती है। इसलिए अपनी बहन पर भरोसा कीजिए। आप शायद भूल गए, तो आपको याद दिला देती हूँ कि इश्क एक ही है और बहुत ही रिस्की है। दोनों तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम हर बार बस दाल मखनी या शाही पनीर ही ऑर्डर करती हो? तू देखना, आज ना मैं तुझे गलत प्रूफ करके रहूंगी। अच्छा, तो मैं सोनू मैडम, आज आप क्या ऑर्डर करने वाली हैं? पालक पनीर। हाउ एक्सोटिक। मतलब कोई भी इंसान इतना पनीर कैसे खा सकता है? फिर बोलोगी कि मैं ब्लोट हो जाती हूँ, मेरी जॉलाइन चली गई। क्या हुआ? वो फैमिली ग्रुप में कार्तिक का मैसेज आया कि मयंक और ऋषि की शादी हमारी शादी के साथ हो रही है। सेम डे, सेम वेन्यू। मतलब तेरे घर से? What यार? This is not done. सोनू, तुझे अगर मयंक की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं आहान भैया से बात करूं? अरे नहीं, इट्स ओके। वो एक्चुअली अचानक से मैंने मैसेज देखना तो ऐसे शॉक लगा। इट्स ओके, देख लेंगे। You sure? हाँ। अब चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो। I'm sorry राज, मैं तुझे नहीं बता सकती कि मयंक अभी भी मुझसे शादी करना चाहता है, वरना तू पता नहीं क्या करेगा। मेरी असिस्टेंट की शादी मेरे बेटे के साथ? How is it possible? नहीं सरला जी, आप समझी नहीं। साथ में मतलब एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, सेम डे शादी करने के लिए कह रहे हैं। तुम समझाओ ना इन्हें गिनी। मेरा मतलब है कि आप समझाइए ना इन्हें गिनी जी।
जी टेक अ डीप ब्रेथ सरलू सी अब बोल सब ऑल राइट है सब ऑल राइट है सब नहीं ऑल राइट है। मेरे असिस्टेंट की शादी जिस दिन मेरे बेटे की शादी हो रही है सेम टाइम पे सेम जगह नेवर नेवर नेवर। मान जाइए ना बहन जी क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा? अरे मिलने के लिफाफे गलत मम्मियों को पकड़ा जाएंगे, सालियां गलत जीजू के जूते चुरा लेंगी और वीडियो वाले गलत बुआओं पे फोकस कर लेंगे। वो इश्की के गरीब ग्रुप दोस्तों से मिंगल करना पड़ेगा। नेवर नेवर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी। मयंक के फादर की हेल्थ जेन्युइनली बहुत खराब है। अब वो क्या करेगा? वो उन्हें संभाले या शादी की तैयारियां करे? आई अश्योर यू आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होगी। आपने जैसे सोचा है ना, सोनू और राज की शादी उससे भी अच्छी होगी, आई प्रॉमिस। वो तो सब ठीक है बेटा जी, पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की शान भी तो कुछ चीज होती है ना। अब मेरे यहाँ काम करने वाली लड़की की शादी और मेरे बेटे की शादी सेम टाइम सेम जगह कैसे हो सकती बताओ आप? उसकी कोई औकात है मेरे बेटे के साथ सेम डे पे शादी करने की अपनी? ग्लोरीफाइड नौकरानी कहीं की। आंटी जी प्लीज, आप उस लड़की के बारे में ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए। वो आपकी एम्प्लॉय है तो क्या हो गया? मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाती है वो, एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। क्या बात है भाई। आंटी बाय दैट आई मीन आजकल इस सब चीजों के बारे में कौन सोचता है? एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। उससे बढ़कर क्या है? रियली? साउथ दिल्ली में भी? मॉम प्लीज मान जाइए ना, जहाँ एक शादी हो रही है वहाँ दूसरी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और वैसे भी आहान भैया के बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग है और उनके डैड की तबीयत भी खराब है, तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट हिम। ले, जो तू पहले से ससुराल वालों का हो गया तो अब भाई Now that my son has spoken, इसकी तो टाल ही नहीं सकते। क्यों गिन्नी? नजर उतार मेरे पुत्र की। लीजिए जी, लीजिए लीजिए चाय, लीजिए चाय। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक्स राज। चलो 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 चलो, इट्स सेल्फी टाइम। आ जाओ। आपने अपने उसका मुंह देखा था, तू कौन निकल आया था जब हमने ओवरटेक किया? और हाँ, आपने क्या गड्ढे अवॉइड किए पूरे रास्ते। अरे मजा आ गया। टाइटैनिक भी हमारे हाथ में होता ना मैडम, ससुर को बर्फ के गोले के ऊपर से उड़ाई के ले जाते। क्या बात कर रहा, बड़े फनी हो यार। आप भी बहुत अच्छे हैं दीदी। अरे वो तो मैं हूँ। भाई नो, कार की इस भस्म कर दोगे तो वापस कैसे जाएंगे? ऑटो में। Do you guys think it's funny? वो लड़की एक ऑटो वाले के साथ हंस रही थी। तो ऑटो वाला फनी होगा ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और आप कब से क्लास कॉन्शियस हो गए इतना? मैं क्लास कॉन्शियस नहीं हूँ। नहीं तो फिर आपको इश्की के ऑटो वाले के साथ हंसने से प्रॉब्लम क्यों है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तू क्यों जज बन रहा है? जब देखो भैया के पीछे पड़ा रहता है। अच्छा बता, मैं कौन हूँ? You too, सोनू। तू तो बात थी भी नहीं। तो क्या हुआ? जब चाहिए तब से चाचा चाची उनकी चीपर एक ही चीज करे जा रहे हैं। मुझे तो सच में लग रहा था कि भाई अभी इसकी को जाके सुना के आएंगे। हाँ, दिल में आई थी मेरे ये बात। OMG!
बात दिल तक पहुंच गई। शट अप गाइस, दिस इज सीरियस। उस लड़की की शादी मयंक से हो रही है एंड आई एम वरीड फॉर हिम। ऐसे रोड पे ऑटो वाले के साथ बात करना, जोर जोर से हंसना, डिसेंट फैमिली की ऐसी कौन सी लड़की होती है? अहान द महान will now give gap। ओ हेलो, ये टॉपिक तुम दोनों ने ही शुरू किया, अब तुम दोनों को ये सुनना होगा। भाई ना इसकी ऑब्सेस्ड हो। क्या बोला तूने? कम ऑन भाई, इसकी थोड़ी सी लाउड है, थोड़ी एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ी फ्रेंडली है, पर है बहुत अच्छी। थोड़ी एक्स्ट्रा बोल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाउड, एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रा फनी, एक्स्ट्रा फ्रेंडली, हर चीज एक्स्ट्रा करती है वो। एक्स्ट्रा बोलती है, एक्स्ट्रा रिएक्ट करती है। तुम दोनों को नहीं पता, मैं जानता हूँ उसे। अच्छा, 2 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को तो जान नहीं पाए, इश्की को जान गए। ऐसा क्या खास है उसमें? अच्छा, सारे फंक्शन अहान के घर रुक रहे हैं? अजीब नहीं लगता? तूने मना नहीं किया उन्हें? ट्राई तो बहुत किया मासी, पर मैं क्यों बुरी बनूं? मना तो उसे करना चाहिए था ना, उस मिस्टर एवीएम को। लोग नाम 3-3 रख लेते हैं, काम एक भी नहीं होता। तू तो ना हाथ धो के उस बेचारे के पीछे। बेचारा नहीं है वो, एक नंबर का चालाक आदमी है। सूट बूट वाली पर्सनालिटी के पीछे ना चंटपना भरा पड़ा है। आज मुझसे काम निकलवाने के लिए इतना स्वीट हो गया मुझसे। अच्छा छोड़, ये बता मयंक। मैंने उसका फैमिली चार्ट बनाया। मयंक की फैमिली का चार्ट क्यों बनाया? मैं मयंक की बात नहीं कर रही। फिर मैं तो मयंक की बात कर रही हूँ ना। जब से आई है बस अहान के बारे में बात की जा रही है। 100 बार नाम ले चुकी है उसका। तेरी शादी मयंक से हो रही है, अहान से नहीं। और वैसे भी तुझे उसे समझना भी तो है, शादी से पहले प्यार भी तो करना है। लेकिन तू है कि तेरा फोकस मयंक पे होता ही नहीं। जब देखो अहान अहान अहान। इश्की 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 इश्की, जब देखो इश्की इश्की करते रहते हो आप। ऐसा नहीं करते भैया, भैया उसका नाम भी नहीं लेते। वो हमेशा वो लड़की, ये लड़की ऐसा करते। 0 IQ, बात तो उसी की करते हैं ना। हाँ, वो बात सही है। एक फिल्म में देखा है, हीरो को अपनी बेस्ट फ्रेंड की होने वाली वाइफ से प्यार हो जाता है और वो उसको लेके भाग जाता है। यही प्लान है ना? मैंने भी एक मूवी में देखा था, छोटा भाई बड़े भाई से पिटता है। यही प्लान है ना? लेकिन भाई एक बात तो है कि इश्की के मामले में ना आप बहुत टची हो। टची? हाँ, सच्ची मुच्ची। अब देखो ना, मेरी शादी हो रही है, लेकिन आपका फोकस किधर है? आपका सारा फोकस इश्की पे है। और अब तो मिंकी भाई भी अपने फैमिली के साथ यहीं शिफ्ट हो गए हैं। अब रोज इसकी आएगी, रोज वो दिखेगी और रोज इसकी इफेक्ट आप पे ऑन रहेगा। सोनू की शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे इन स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स पे आ जाएगी। वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा सारा फोकस सोनू की शादी में ही रहेगा। अब से उस लड़की से मुझे कोई मतलब नहीं है। चीयर्स। आप सही कह रही हैं मासी। आज से ना मैं सिर्फ और सिर्फ मयंक और अपनी शादी पर फोकस करूंगी। और अहान? अब मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं। अरे सोनू, सोनू मेरी बात तो सुन ले यार। मैंने ये सब जानबूझ के किया है ताकि शादी की तैयारियों के बहाने मैं अपना सबसे ज्यादा टाइम तेरे साथ स्पेंड कर सकूं, ताकि तुझे यकीन दिला सकूं कि मैं तुझे हद से ज्यादा प्यार करता हूं सोनू। मुझे ना तेरी जरूरत है और ना तेरे प्यार की। और अगर भूल गया है तो याद दिला दो कि हमारा ब्रेकअप इसलिए होता क्योंकि तूने मुझे चीट किया था। और ये जो कुछ भी तू कर रहा है ना, ये हर लेवल पे गलत है। मेरी लाइफ राज के साथ है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, तू भी मूव ऑन कर जा। देख, इश्की तेरे लिए बहुत अच्छी है, वो तुझे बहुत खुश रखेगी। तू अपनी लाइफ, अपनी शादी पे फोकस कर और मुझे मेरी शादी पे फोकस करने दे। अरे सोनू, I don't want इश्की सोनू। सोनू, I want you। मेरी और इश्की की शादी हो रही है। हाँ हो रही है, पर होगी नहीं। मैंने इश्की से शादी का डिसीजन सिर्फ तुझे जेलस फील कराने के लिए लिया। तू
मुझे जेलस करवाने के लिए एक लड़की की लाइफ बर्बाद करवा रहा है। मयंक, मैंने तुझे जितना गिरा हुआ, जितना गंदा समझा था ना, तो उससे कई ज्यादा गलत है। तुझे ना रिश्तों की परवाह है और ना तुझे उस लड़की के इमोशंस की कदर है। तेरे लिए तो है ना, तू मेरे इमोशंस क्यों नहीं समझ पा रही है सोनू? सोनू, मैं तुझे किसी और के साथ नहीं देख सकता। तू सिर्फ मेरी है सोनू, सिर्फ मेरी।